गुड आफ्टरनून। मैं पुष्पा कुशवाहा, सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर चंदौली, असिस्टेंट प्रोफेसर DADSC ID and HI सेमेस्टर 4 कॉमन पेपर नेम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, यूनिट है 2.5 जिसका टॉपिक है फिजिकल एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सल डिजाइन मॉडल। विद्यालय की भौतिक सुगमता और सार्वभौमिक रचना हम लोगों ने 2.4 इसका टॉपिक था कक्षा प्रबंधन और शिक्षण रणनीतियां। आज हम लोग विद्यालय की भौतिक सुगमता और सार्वभौमिक रचना के बारे में जानेंगे। तो विद्यालय की भौतिक सुगमता और रचना किस प्रकार की जाती है उसके बारे में बताएंगे आपको। तो निर्मित वातावरण की सुगमता में सुधार लाने के लिए सुगमता का लेखा परीक्षण करना पहला कदम होता है। एक गुणवत्तापूर्ण सुगमता लेखा परीक्षण में विद्यालय वातावरण के उन तत्वों की पहचान की जाती है जो उसके उपयोग में बाधक होते हैं तथा यह भी ज्ञात किया जाता है कि उसका किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। इनमें से कुछ को भवन के प्रबंधन अथवा रखरखाव में परिवर्तन करके सुधारा जा सकता है। सर्वप्रथम एक सुगमता लेखा परीक्षण तथा उसकी संतुष्टियों को क्रियान्वित करने के लिए कार्य योजना विकसित करने पर विचार किया जाता है। विद्यालय के अंतर्गत सुगमता के मुद्दे के माप एवं पहुंच की पहचान करने के लिए स्वमूल्यांकन उपागम प्रथम चरण के तौर पर उपयोगी हो सकता है। किसी भी लेखा परीक्षण के समय एक अतिरिक्त व्यक्ति को स्वमूल्यांकन के लिए उपयोग करना लाभदायक हो सकता है। अपनी सुविधा को स्वयं से ऑडिट करना कठिन हो सकता है, बजाय कोई और उसे पहली बार अच्छी तरह देख रहा हो। नए भवन बनाना तथा भवन का विस्तार करना न्यूनतम मानक से परे जाने का अवसर प्रदान करता है। प्रबंधन समिति को परियोजना की सुगमता के लिए एक प्रत्यक्ष जिम्मेदार व्यक्ति को नामित करना चाहिए। उस व्यक्ति को सुगमता अथवा सार्वभौमिक संरचना में विशेषज्ञ से व्यावसायिक परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। एक नई सुविधा की संरचना के मार्गदर्शन हेतु विद्यालय के कर्मचारी, विद्यार्थी एवं अभिभावक सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। परियोजना के पूरे समय में सुगमता की निगरानी एवं समीक्षा की जानी चाहिए। सुगमता की उपलब्धि की जांच के लिए प्रमुख अवस्थाओं पर औपचारिक सुगमता लेखा परीक्षण की आवश्यकता होती है। विद्यालय वातावरण में सुगमता को 8 भागों में बांटा जा सकता है। पहला पॉइंट है बाहरी विद्यालय वातावरण, दूसरा विद्यालय प्रवेश द्वार, तीसरा आंतरिक परिवहन, चौथा रास्ता खोजना, पांचवा क्षैतिज परिवहन, छठवां लंबवत परिवहन, सातवां विद्यालय सुविधाएं, आठवां विशेषज्ञ कक्ष। देखिए बाहरी विद्यालय वातावरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक्सटर्नल स्कूल एनवायरनमेंट, यह अनुभाग विद्यालयों में बाहरी निर्मित वातावरण के विभिन्न तत्वों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है तथा सुगमता से संबंधित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों पर अमल करता है। विद्यालय के इन प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है।
पहला है परिवहन कड़ियां, ट्रांसपोर्ट लिंक्स। सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने वाले विद्यार्थी अथवा जो विद्यालय तक पहुंचने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करते हैं, वे आत्मनिर्भर होकर सुरक्षित एवं सुगम रास्ते का उपयोग कर सकते हैं। ये रास्ते प्राय विद्यालय परिसर के बाहर हो सकते हैं। इसमें स्थानीय प्राधिकारी के साथ कार्य करके आवश्यक सुधार लाया जा सकता है, जैसे उपयोग संकेतक लगाकर या पैदल यात्री के पारगमन में सुधार लाकर श्रव्य चेतावनी अथवा स्पर्शी फर्श का उपयोग करके इत्यादि। नेक्स्ट है आगमन एवं प्रस्थान, अराइवल एंड डिपार्चर। जब विद्यार्थी विद्यालय आते हैं और वापस जाते हैं तो प्रायः प्रारंभ एवं अंत में परिवहन क्षेत्र अत्यंत व्यस्त हो जाता है। अतः सभी उपयोगकर्ताओं को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बच्चों को छोड़ने एवं ले जाने वाले क्षेत्र में पैदल यात्री मार्ग तथा गाड़ियों के परिवहन की संरचना को बेहतर एवं ध्यानपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होती है। यातायात कुछ लोगों के लिए विशेष खतरा बन सकता है, जैसे गामा कठिनाई वाले लोग जिनको स्मरण एवं ध्यान केंद्र की समस्या हो, तथा संवेदी अक्षमता वाले विद्यार्थी जो देख एवं सुन नहीं सकते। विद्यालय में आगमन एवं प्रस्थान के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शन हो सकते हैं, जैसे निर्धारित किए गए पैदल मार्ग को गाड़ियों के मार्ग से पूर्णतः अलग रखना चाहिए। जहां अभिभावक की कार विद्यालय के मैदान में पहुंचती है तथा गाड़ी चलाने वाले रास्ते पर उपयुक्त गति सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। जाम से बचने के लिए एकल मार्ग प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए सुगम पार्किंग स्थल तथा छोड़ने का क्षेत्र विद्यालय प्रवेश द्वार से नजदीक निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बाहरी परिवहन मार्ग, एक्सटर्नल सर्कुलेशन रूट। सुगम परिवहन मार्ग सभी उपभोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित एवं स्वतंत्र उपयोग का अवसर देता है। समतल स्थल पर सीढ़ी या रैंप जैसे ढलान का विकल्प प्रदान करना सुनिश्चित करता है कि सभी लोग समान मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। एक व्हीलचेयर उपभोगकर्ता सीढ़ी का उपयोग नहीं कर सकता, परंतु गामा कठिनाई वाले कुछ ढलान के बजाय सीढ़ी का उपयोग करना अधिक सरल पाते हैं, इसलिए विकल्प प्रदान करना आवश्यक होता है। मार्ग इतना चौड़ा होना चाहिए कि विद्यार्थी अपने दोस्तों के बगल में आराम से चल सके। व्हीलचेयर उपभोगकर्ता, बैसाखी उपभोगकर्ता तथा सहयोगी के साथ चलने वाला विद्यार्थी आराम से चल सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्थान निर्धारण, स्पेस लोकेशन। विद्यालयों में सुगमता हेतु संरचना बनाते समय अतिरिक्त स्थान से बहुत से लोगों को लाभ मिल सकता है, जिसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे व्हील चेयर उपभोगकर्ता जिन्हें मोड़ते समय या दूसरे से आगे निकलने के लिए अतिरिक्त जगह की आवश्यकता होती है। ऐसे लोग जिनको गामक उपकरण का उपयोग करते हैं, बैसाखी या चलन सहायक उपकरण, वॉकर इत्यादि। श्वलिनता पुंजित विकार वाले विद्यार्थी जिन्हें संवेदी समस्या भी हो तथा जो विस्तृत एवं पूर्ण संरचित विद्यालय वातावरण से लाभान्वित हो सकते हैं। संवेगात्मक, व्यवहारिक अथवा सामाजिक कठिनाई वाले विद्यार्थी जिन्हें सहज महसूस करने के लिए उनके आसपास
अतिरिक्त जगह की आवश्यकता होती है। बच्चा गाड़ी के साथ अभिभावक तथा भारी सामान उपकरण ले जाने वाले शिक्षक सभी के लिए आसान होता है। यूनिवर्सल डिजाइन मॉडल सार्वभौमिक रचना एक अवधारणा है जो सभी उत्पादों, वातावरण तथा सूचना प्रणाली में मानव योग्यता के बृहद संभावित क्रम को पहचानती, स्वीकार करती, मूल्यों को समझती तथा समायोजन का प्रयास करती है। इसमें सभी आयु तथा योग्यता के लोगों के विषय में संवेदनशीलता एवं ज्ञान की आवश्यकता होती है। सार्वभौमिक रचना सामान्य तौर पर एक साथ व्यवस्थित करने तथा पूर्व की सुगमता अनुकूलित बाधा मुक्त रचना से परे है। सार्वभौमिक रचना एक प्रभावी व्यापारिक उपकरण एवं रचना की अवधारणा है जिससे जिन उत्पादों एवं स्थानों की उपयोगिता अधिक है उसे लगभग सभी लोग प्राप्त कर सके। ऐसे में सार्वभौमिक रचना सिद्धांत उपभोक्ता उत्पादों तथा स्थानों के लिए एक बृहद बाजार तैयार कर सकते हैं। किसी विभाग अथवा संस्था को सभी के लिए स्वागत योग्य एवं सुगम बनाने के लिए सीखने की सार्वभौमिक रूपरेखा सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए। सार्वभौमिक रूपरेखा अर्थात अपनी सुविधाओं एवं सेवाओं को औसत उपभोक्ताओं के लिए तैयार करने के बजाय व्यापक श्रेणी की योग्यता, उम्र, पठन स्तर, अधिगम शैली, भाषा एवं अन्य विशेषता वाले लोगों के लिए तैयार करना होता है। हमारे देश में वर्ष 2002-2012 ऐसा समय था जब अक्षमता वाले विद्यार्थी को शिक्षा की सुगमता, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया। अधिगम प्रक्रिया को स्थापित करने के बाद विद्यार्थी के लिए समायोजन प्रदान करने तथा अधिगम वातावरण अपनाने के लिए बहुत से कार्य किए गए। सीखने हेतु सार्वभौमिक रचना यूडीएल एक शोध आधारित ढांचा है जो शिक्षकों को सभी विद्यार्थियों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिगम योजना बनाने में सहयोग करता है। ज्ञात करें कि एक ऐसा वातावरण में अधिगम के लिए कितने लचीले सहयोग अंतः स्थापित है तथा उसे सभी के लिए उपलब्ध कराएं। यह भी ज्ञात करें कि अधिगम की छिपी हुई बाधाओं को कैसे पहचान एवं कम किया जा सकता है। विचार करें कि सीखने की सार्वभौमिक रचना यूडीएल को अधिक समावेशित तौर पर गृह, विद्यालय, संप्रेषण, व्यावसायिक अधिगम विकल्पों एवं सामुदायिक कार्यक्रमों में शिक्षण कक्ष के बाहर कैसे उपयोग किया जा सकता है जिससे संपूर्ण समावेशन की स्थापना की जा सके। हम लोगों ने विद्यालय की भौतिक सुगमता और सार्वभौमिक रचना के बारे में जाने। हम आपको इसी से संबंधित 3 प्रश्न दे रहे हैं असाइनमेंट के रूप में। आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद जो आपका DADSC ID HI ग्रुप बनाया गया उस ग्रुप में शेयर करेंगे। हम उसका मूल्यांकन करेंगे और यदि कोई समस्या तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न नोट करिए, भौतिक सुगमता से आप क्या समझते हैं? वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय वातावरण में सुगमता को कितने भागों में बांटा गया है? तीसरा प्रश्न नोट करिए, UDM का विस्तार करें। धन्यवाद।